तो कैसे हो भाई लोग, कहीं मुझे मिस तो नहीं किया? नहीं। लौट आए हैं एक और नए एपिसोड के साथ काफी टाइम बाद। तो चलते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखते हैं जियाओजी को एक नई स्किल मिलती है 10,000 वेनम डेविल वाइन, जो कि देखते लूफेन मनीमन कह रहा होता है। ऐसा लगता है कि ये एक नई एबिलिटी है जिसे जियाओजी को 10,000 वेनम डेविल वाइन्स के कॉर्प्स को ऑब्जर्व करने के बाद मिली है और इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल भी है। हम देखते हैं ये सब देखते हुए बाकी सारे ड्रैगन काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पर लूफेन मनीमन कुछ और सोच रहा होता है, अगर हम इस स्किल को दुश्मनों को टॉर्चर करने के लिए करें तो कैसा होगा। इसके बारे में सोच कर ही मुझे तो मजा आ रहा है, मैं ये करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि ये 10,000 वेनम डेविल वाइन की बॉडी को जियाओजी ने पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लिया है। नहीं तो मैं ऐसे अपना एक पपेट बना सकता था जो कि मेरे लिए एक पावरफुल पेट हो सकता था। इसी के साथ वो जियाओजी से कहता है, जियाओजी क्या तुम समझ चुके हो? तुम ऑलरेडी खुद ब खुद बड़ी चीजों को संभाल सकते हो। तुम पहले से ही एक कैपेबल बड़े बच्चे हो जो कि चीजों को अपने आप से ही संभाल सकता है। और आगे आने वाले रोड में ये समय आ गया है कि तुम अपने बड़े भाई बहनों को अपने स्किल्स दिखाओ कि आखिर वो क्या क्या कर सकती है। ये सुनते हुए जियाओजी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, जहाँ पर लूफेन मनीमन कहता है, तुम हर एक चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन तुम जैसे नन्हे मुन्ने को बड़ा होते हुए देखना ये फिर भी बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और अपने सभी साथियों से कहता है, हमें यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, चलो दी फॉलन ड्रैगन वैली के एंड में चलते हैं। ये सुनते हुए वो सभी लोग काफी खुश होते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। उनका यह सफर काफी ज्यादा स्मूथली चल रहा होता है। आगे काफी सारे मॉन्स्टर्स भी आते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे जितने भी पावरफुल मॉन्स्टर्स क्यों ना अपीयर हो जाए, ड्रैगन पेट्स उन्हें खत्म करने में टाइम नहीं लगाती। और इन पेट्स में से एक जो कि सबसे ज्यादा चेंज हुआ है वो और कोई नहीं बल्कि जियाओजी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा स्नेक जैसा मॉन्स्टर होता है, जिसे देखते हुए जियाओजी काफी गुस्सा होती है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। जहाँ पर लूफेन उसे देखते हुए कहता है, पहले फाइट में वो हर किसी के पीछे छिपती थी, लेकिन अब जैसा ही फाइट आता है तो वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। ये काफी ज्यादा हिम्मत वाली है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओजी उस बड़े से मॉन्स्टर को ऑब्जर्व कर लेती है, जहाँ पर लूफेन कहता है, सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही आसमान छूते एक्सपी के साथ जियाओजी के लेवल 30 तक पहुँच चुकी है। वो काफी तेजी से लेवल अप कर रही है। सभी उसे देखते हुए काफी ज्यादा खुश होते हैं और इससे कुछ समय बाद वो सभी फॉलन ड्रैगन वैली क्लिफ में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक एबिस के सामने आते हुए लूफेन कहता है, फॉलन ड्रैगन वैली का एंड। ऐसा लगता है कि वो बॉस इस एबिस के नीचे छिपा हुआ है। इसी के साथ वो सभी को तैयार होने के लिए कहता है, क्योंकि वो सभी अभी नीचे जाने वाले हैं। इसी के साथ वो अपने दूसरे ड्रैगन को भी समन करता है और उसे इनविजिबल होने के लिए कहता है। साथ ही जियाओफी सभी को बफ करती है, मतलब बॉस की फील्डिंग सेट करने की तैयारी पूरी जोरों शोरों से चल रही है। इसी के साथ लूफेन उन लोगों को लेते हुए आगे बढ़ता है और उन सभी से कहता है, इस एबिस के नीचे जरूर कुछ खतरनाक चीज होनी चाहिए, हमें अपनी ऑरा को छिपा के सावधानी से आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ वो उस एबिस के गहराई में पहुंच जाते हैं और ये जगह कुछ अलग ही दुनिया जैसी होती है। चारों तरफ जहरीली नदी बह रही होती है, लाइफ का नामो निशान भी नहीं है। इस जगह को देखते हुए लूफेन कहता है, ये जगह ये तो जियाओजी के नेदर रियल्म स्वयं से काफी ज्यादा सिमिलर है, लेकिन आखिर यहाँ पर कोई भी सिंगल गार्डियन बीस्ट क्यों नहीं है? मुझे यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी अचानक से उसके ऊपर अटैक होता है। ये एक जहरीला अटैक होता है जो कि उसके बाजू पर लगती है। वो मनीमन कहता है, तो ये टॉक्सिसिटी जियाओफी के डिफेंस को भी तोड़ सकती है, मतलब ये बॉस वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल होगा। वो जियाओई को फुल परसेप्शन स्कैन करने के लिए कहता है, ताकि पता चल सके कि आखिर यहाँ पर कौन है। जहाँ पर जियाओई भी बिना किसी देरी के चारों तरफ स्कैन करती है और उसे कुछ खतरनाक चीज मिलती है। उस पॉइजन पूल के अंदर एक खतरनाक मॉन्स्टर छिपा है, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से उन सभी को देख रहा है। उसकी ऑरा इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि सभी लोग डर जाते हैं। तो इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, आज के टाइम में सब कुछ काफी ज्यादा अनस्टेबल चल रहा है, इसीलिए लोग अब अपने लिए ढूंढ रहे हैं कोई सेफ एंड प्राइवेट तरीका जहां पर वो अपने शौक पूरे कर पाए और साथ ही उन्हें मजा भी आए। और इसलिए आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और ऐसे ही कई सारे स्पोर्ट्स के लाइव मैचेस को एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ इस प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात यह है कि आप सब कुछ प्राइवेट और सेफ तरीके से कर सकते हो, जहाँ पर आप क्रिप्टो से अकाउंट फिल और विड्रॉ कर सकते
सकते हो। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट या फिर पर्सनल डिटेल्स देने की कोई भी जरूरत नहीं है। मतलब पूरा सिस्टम यहाँ पर प्राइवेट और इनकॉग्निटो रहता है। मतलब ये पूरा सेफ है और डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर तुम मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो और एक्सपीरियंस कोड यूज करते हो तो आपको वेलकम बोनस भी मिलता है। पूरा प्रोसेस कमेंट सेक्शन में दिया गया है, आप वहाँ से चेक कर लेना। ज़ियाओ बताती है कि वो इस पुल के नीचे है। ये सुनते हुए लूफेन कुछ रिएक्ट करता कि तभी उनके ऊपर अटैक हो जाता है। वो सभी लोग काफी मुश्किल से उस अटैक को डॉज करते हैं। लूफेन सभी लोगों से कहता है कि जल्दी से तीतर भीतर हो जाओ, मतलब चारों तरफ फैल जाओ। ये देख के गुस्सेल पप्पू की तो फट चुकी होती है। तभी अंदर से कुछ बाहर निकलने लगता है। वो इतना ज्यादा बड़ा होता है कि उसके इफेक्ट पानी की लहर के रूप में बाहर आती है और वो पॉइजन के छींटे इधर उधर फैलने लगते हैं। सभी ड्रैगन्स ये देखते हुए घबराने लगते हैं। गुस्सेल पप्पू की तो अलग ही तरीके से फट चुकी होती है। लूफेन उड़ते हुए सभी से कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जल्दी से ऊपर जाओ और इस पॉइजन पूल से दूर हटो। तभी उसकी नजर उस बड़े से मॉन्स्टर की आंखों पर पड़ती है जो कि उसे ही देख रहा होता है। ये देख के लूफेन कहता है, वो हमें देख पा रहा है। ये अंधेरे में छुपकर हमारे सारे मूवमेंट पर नजर रख रहा है। ये चीज क्या ये ड्रैगन किंग हो सकती है? इसी के साथ ये पॉइजन ये तो और भी ज्यादा परेशानी भरा है। वो अपने हाथों को देखता है जहाँ पर ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी होती है। वो मनी मन कहता है, हालांकि मैं ज़ियाओ के ब्लड लाइन से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ हूँ, जिस वजह से मुझे भी पॉइजन रेजिस्टेंस का फायदा मिलना चाहिए, लेकिन इस डीमन ड्रैगन किंग की पॉइजन मुझे नुकसान पहुँचा रही है। ये होना ये साबित करता है कि इस पॉइजन की टॉक्सिन ज़ियाओ के पॉइजन रेजिस्टेंस से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी ज़ियाओ लाइफ स्प्रिंग का यूज करती है, जहाँ पर सभी की एचपी लगातार बढ़ती जाएगी। इसी के साथ लूफेन भी हील हो रहा होता है, जहाँ पर वो आगे बढ़ते हुए सभी से कहता है, जितनी देर तक हम यहाँ पर रुकेंगे ये हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। हमें यहाँ पर तेजी से फाइट करना होगा और इसे खत्म करना होगा। इसी के साथ वो अपने सरपेंट शैडो एरो को बाहर निकालता है, जहाँ पर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि ये देखते हुए मनी मन कहता है कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये भी एक ड्रैगन टीमर निकला, अब तो इसकी खैर नहीं। एंड गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होती है। माफ करना एपिसोड थोड़ा सा छोटा था, मतलब बहुत ज्यादा छोटा था, लेकिन क्या करूं मैं, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा और टाइम मिलता है तो मैं बहुत ही ज्यादा आलसी हो चुका हूँ। बट हाँ, मैं कमबैक करने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि डेली वीडियो ला पाऊँ। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हम देखते हैं लूफेन भी उसकी आवाज सुन पा रहा होता है, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि आखिर ये क्या चल रहा है, ये कौन बात कर रहा है। वो अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। तभी वो मॉन्स्टर लूफेन के इस एबिलिटी को देखते हुए कहता है, तो ये एक चींटी जितना कमजोर क्रीचर एक्चुअली माइंड के थ्रू बात कर सकता है। यानी कि वो मॉन्स्टर भी लूफेन के पावर को देखते हुए शॉक में है। लूफेन उससे कहता है, क्या तुम बात कर रहे हो? वो मॉन्स्टर कहता है कि उसने काफी टाइम पहले ये सुना था कि कुछ इंसान ड्रैगन्स को टेम करने के लिए पैदा होते हैं, जिन्हें ड्रैगन टेमर कहते हैं। वो पहले ये सोचता था कि ये कहानी है, लेकिन अब तो ये रियल है। जहाँ पर वो लूफेन से कहता है, बेकार से ह्यूमन, आखिर तुमने इन बेबी ड्रैगन्स को कहाँ से चुराया है? तभी लूफेन उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है। वैसे हाँ गाइस, लूफेन उस मॉन्स्टर को देख नहीं सकता, क्योंकि वो मॉन्स्टर उस जहरीले तालाब के अंदर छिपा हुआ है। जहाँ पर लूफेन मनी मन कहता है, ये जरूर वो डीमन डिवोरिंग ड्रैगन किंग बात कर रहा होगा। अगर वह ऐसे ही परछाई में छुप के हमें गुमराह करता रहा तो हम जरूर उसके जाल में फंस जाएंगे। हमें जल्दी ही उसके ट्रू फॉर्म को बाहर निकालना होगा। वो अटैक उस मॉन्स्टर को लगने वाला होता है कि तभी वो मॉन्स्टर अपना काउंटर अटैक करता है, और ये जो अटैक होता है ये लूफेन के अटैक को नलिफाई करके रख देता है। लूफेन भी ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान। वो मन ही मन सोचता है कि आखिर ये क्या हो गया, क्या ये अटैक स्टार फॉल ऑफ द स्टार्स की तरह नहीं है? तभी वो मॉन्स्टर बाहर निकलता है, लूफेन से कहता है, तुम काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, तो अब एक छोटा सा ह्यूमन एक माइटी ड्रैगन को चैलेंज करेगा। हम देखते हैं ये जो ड्रैगन है इसे डीमन डिवोरिंग ड्रैगन किंग कहा जाता है। वैसे ये थोड़ा सा घायल भी है, क्योंकि रिकॉर्ड में ये लिखा गया है, जहाँ पर लूफेन कहता है, जैसे कि रिकॉर्ड ने बताया है, ये काफी घायल है, लेकिन फिर भी ये बाहर निकलने की हिम्मत कर रहा है। ये जरूर मेरे ड्रैगन को मारने के लिए आया होगा। तभी ज़ियाओ उन सभी ड्रैगन्स को बफ करती है। साथ ही चिल्लाते हुए लूफेन सभी लोगों से कहता है, चलो एक साथ मिलकर अटैक करो। सारे ड्रैगन मिलकर एक साथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, और ये जो कॉम्बाइंड अटैक है ये काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है। लेकिन लूफेन ये देखते हुए हैरान होता है कि उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ पर वो मॉन्स्टर कहता है, बस एक टैकल ये तारीफ के लायक है, लेकिन ये उतना ज्यादा पावरफुल नहीं कि मुझे हरा सके।
सैडली तुम चाहे जितना भी एफर्ट क्यों न लगा लो, तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। और इसी के साथ वो अपने अटैक को लॉन्च कर देता है। ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है कि उन सबके पसीने छूट चुके होते हैं। लूफेन मनी मन कहता है एक ही स्ट्राइक में 4 एलिमेंटल टाइप, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो दूसरा मॉन्स्टर अटैक करते हुए कहता है तुम पापी कहीं के, तुमने ड्रैगन्स को स्लेव बनाया है, तुम्हें मरना होगा। इसी के साथ वो अपना एक और पावरफुल अटैक लॉन्च कर देता है, जो कि देखते लूफेन चिल्लाते हुए जियाओ फेई से एटर्नल गार्ड को यूज करने के लिए कहता है। लेकिन ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि जियाओ फेई की एटर्नल गार्ड भी उसके सामने कुछ नहीं, वो चकनाचूर हो जाती है। और इसी के साथ वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। वो ड्रैगन किंग लूफेन से कहता है ड्रैगन टेमर, भले ये छोटे मोटे ड्रैगन्स तुम्हारे लिए फाइट करते हैं, लेकिन फिर भी ड्रैगन किंग की पावर सभी के इमेजिनेशन से भी परे है। तभी वो कुछ देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है कि लूफेन भी एक ड्रैगन में बदल गया है। वो काफी कंफ्यूज होते हुए कहता है एक ह्यूमन जो कि ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ लूफेन मनी मन कहता है क्या यह घबरा रहा है, हालांकि इसने सिर्फ अपने 10% पावर से ही एटर्नल गार्ड बैरियर को तबाह करके रख दिया। अगर मैं 1 सेकंड बाद भी ट्रांसफॉर्म होता तो अभी मेरी हड्डियां तक नहीं बचती। इसी के साथ वो जिंग चेन को 17 मिलियन सेलेस्टियल स्टार ऑफ एनिलेशन अटैक करने के लिए कहता है, जहाँ पर जिंग चेन भी ट्रांसफॉर्म होते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। यहाँ पर लूफेन मनी मन सोचता है कि अब तक जितने भी ओपोनेंट से वो लड़ा है ये सबसे ज्यादा टफेस्ट है, और 17 मिलियन सेलेस्टियल स्टार ऑफ एनिलेशन का पावर ये पूरे के पूरे सिटी को तबाह करके रख सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं और जिंग चेन दोनों साथ मिलकर इसे हरा सकते हैं। इसी के साथ लूफेन भी आगे बढ़ता है और कहता है 10,000 स्टार के पावर के साथ मैं तुम्हें वॉइड के अंदर भेज दूंगा। ये कहते हुए वो दोनों साथ मिलकर उस ड्रैगन किंग पर अटैक करते हैं। लेकिन उस ड्रैगन किंग की सुप्रीम शील्ड इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो अटैक उस शील्ड को खरोच तक नहीं पाती। ये देख के लूफेन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुप्रीम शील्ड, ये तो गोल्डन ड्रैगन किंग की एक एबिलिटी है। वाह गाइस, काफी टाइम से एक टफ ओपोनेंट का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो मिल गया। फिर भी मुझे पता है कि लूफेन ही जीतने वाला है। वो ड्रैगन किंग लूफेन से कहता है तुम्हारे स्ट्रेंथ ये तारीफ के लायक है, लेकिन ये मेरे अगेंस्ट बिल्कुल मीनिंगलेस है। मैंने अब तक 13 ड्रैगन्स को मारा है और वो सारे ड्रैगन किंग्स थे, और अब इन प्योर ब्लडेड बेबी ड्रैगन्स को देने के लिए थैंक यू, अब ये सब मेरे हैं। ये सुनते हुए लूफेन कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है? वो ड्रैगन किंग कहता है काफी टाइम बाद एक रेयर और प्रीशियस गिफ्ट, मैं तुम्हारे इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। यानी कि गाइस इसका मतलब वो उन सारे के सारे ड्रैगन को अपने साथ लेने वाला है, या फिर शायद उन्हें मार के ऑब्जर्व करने वाला है। जो भी हो, देखने में काफी मजा आएगा। वो उनके ऊपर अपना एक अटैक करता है। लूफेन इस अटैक को अपनी ओर आते हुए देख कहता है इसकी मैजिक, इसका कोई तोड़ नहीं है, ऐसा हम कुछ भी नहीं कर सकते जिससे हम इससे बच सकते हैं। यहाँ तक कि हमारी एटर्नल गार्ड भी हमने यूज कर लिया है, अब बस हम इससे आमने सामने से निपट सकते हैं। तभी वो अटैक उन्हें फ्रीज करके रख देता है, जहाँ पर वो ड्रैगन किंग उनसे कहता है तो क्या तुम इस अटैक को संभाल सकते हो? तभी वो देखता है कि वो जो बर्फ की सिल्लियां है वो टूट रही होती है। ये देखते हुए ड्रैगन किंग को भी मजा आ रहा होता है। वो कहता है ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। तभी लूफेन उस बर्फ को तोड़ देता है और बाहर निकल आता है। हालांकि वो काफी ज्यादा थका हुआ होता है और हाफ रहा होता है। वो मनी मन कहता है अच्छा हुआ हमारे पास ड्रैगन काइंड रेजिस्टेंस है, जो कि फ्रीजिंग इफेक्ट को आधा कर देता है, नहीं तो इस बार हम तो खत्म ही हो जाते हैं। ये हम सभी को भी मिला के उससे भी काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर हम फाइट करते रहे तो हम लोग जरूर हारेंगे। तभी वो जियाओजी को अटैक करने के लिए कहता है, जहाँ पर जियाओजी अपना 10,000 वेनम डेविल वाइन को यूज करने के लिए एकदम रेडी होती है, और इसी के साथ उस वेनम वाइन से उस ड्रैगन को पूरी तरीके से जकड़ लेती है। जो कि देखते हुए वो ड्रैगन किंग मनी मन कहता है तो ये एक बेबी ड्रैगन ने किया है, सच में वो तारीफ के लायक है, हालांकि ये बस एक कागज के टुकड़े जैसा है। इसी के साथ वो एक रोर करते हुए उन वाइन्स को तोड़ के रख देता है। जो कि देखते लूफेन कहते कि क्या इसका इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? वो ड्रैगन किंग कहता है तो इसने वो वाइन्स के ट्रिक को सीखा है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसी के साथ वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिसे डिवोरिंग सोर्स कहते हैं। ये एक डार्क पर्पल मैजिक सर्कल है जो कि आसपास के सभी चीजों को डिवोर करेगी, यानी कि सारे एनर्जी को ऑब्जर्व करेगी। लूफेन ये देखते हुए कहता है तो ये एनर्जी ऑब्जर्व कर रही है, हमें इसे रोकना होगा। उसके पसीने छूट रहे होते हैं।
इसी के साथ वो जियाओ फेई को ड्रैगन डोमेन अनलीश करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वो ड्रैगन किंग अपने डिवोरिंग सोर्स को एक्टिवेट कर देता है, जो कि देखते लूफिन जियाओ फेई को एटर्नल गार्ड यूज करने के लिए कहता है। लेकिन ड्रैगन किंग इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो शील्ड भी टूट रही होती है। लूफिन कहता है ये पावर काफी ज्यादा है, हमारी ये शील्ड ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सारे के सारे ड्रैगन अपने ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं, जहाँ पर लूफिन सभी से कहता है सभी लोग ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास जो भी है सब कुछ दांव पर लगा दो, पूरी पावर के साथ अटैक करो। ये देखिए वो ड्रैगन किंग सुप्रीम शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। तभी सारे के सारे ड्रैगन्स एक साथ अपनी पूरी पावर के साथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर वो शील्ड भी टूट रही होती है। ये देखते हुए ड्रैगन किंग भी हैरान होता है, जहाँ पर लूफिन कहता है ये पहले से ही घायल है, वो ज्यादा टाइम तक हमें नहीं संभाल पाएगा। इसी के साथ वो शील्ड टूट जाती है और वो सारे अटैक ड्रैगन किंग को जाकर लगते हैं, जहाँ पर वो ड्रैगन किंग वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखते लूफिन कहता है क्या वो ड्रैगन किंग सच में खत्म हो गया? तभी अचानक उस पॉइजन लेक के अंदर से एक अटैक उनकी तरफ आती है और लूफिन को घायल कर देती है। लूफिन ये देखते हुए हैरान होता है कि वो अभी भी नहीं मरा, जहाँ पर वो चिल्लाते हुए ड्रैगन किंग से कहता है कि आखिर वो कितने टाइम तक ऐसे ही छुपे रहेगा। तभी वो ड्रैगन किंग लेक से बाहर आते हुए कहती है, हाँ गाइस, कहती है क्योंकि वो एक लेडी है, मैंने सच में तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, तुम छोटे से ड्रैगन टेमर, लेकिन देखो तुम और तुम्हारे ड्रैगन कंपेनियन तुम सभी अपने लिमिट पर हो। अगर हम इसे कंटिन्यू करें तो आखिर में हम दोनों की तरफ ही काफी ज्यादा नुकसान होगा, तो आखिर तुम मेरे साथ एक डील क्यों नहीं बनाते? हम देखते हैं वो एक लेडी होती है जिसने कुछ भी नहीं पहना, जो कि देखते लूफिन कहता है तो क्या एक डील? इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सारे के सारे ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, जहाँ पर लूफिन अपनी फुल ऑरा को अनलीश करते हुए कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि तुम अपने लिए और टाइम खरीद रहे हो। जो कि देखिए वो ड्रैगन किंग मनी मन कहती है कि क्या आखिर ये कैसी पावर है, मैंने कभी भी ऐसी पावर नहीं देखी। लूफिन उससे कहता है अपनी पूरी सांस को अंदर लो और अपने ड्रैगन फॉर्म में वापस आओ और मुझे मारो। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने रेथ ऑफ द 10,000 ड्रैगन्स को एक्टिवेट किया है। ड्रैगन किंग ये देखते हुए घबरा जाती है, ये तो एक एंशिएंट ऑरा है। तभी लूफिन उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम्हारा एरा खत्म हुआ, डीमन डिवोरिंग ड्रैगन किंग, यहीं पर ही तुम्हें मरना होगा। क्या सच में ये उस ड्रैगन किंग को मारने वाला है? मैं नहीं चाहता कि वो ड्रैगन किंग अभी मरे। तुम लोग क्या चाहते हो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। खैर हम देखते हैं वो ड्रैगन किंग उससे कहती है रुको, वो माइरेड आर्मर्ड ड्रैगन है, कहाँ पे है? मैं तुम्हें उसके बारे में जरूर बताऊंगी। हमें इस बेकार से फाइट की वजह रुक के बातचीत करनी चाहिए। लूफिन उसकी बातें सुनते हुए काफी कंफ्यूज होता है। द माइरेड आर्मर ड्रैगन एग, आखिर ये क्या है? तो वो ड्रैगन किंग या फिर कहो क्वीन उससे कहती है ये तो दूसरी बात है, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकती हूँ और ये तुम्हारे ड्रैगन पेट्स की तरह नहीं होगा, ना ही मैं तुम्हारा कोई समन स्लॉट छीनूंगी। ये सुनते हुए लूफिन उससे कहता है क्या तुम ये दावे के साथ कह सकती हो जब मैं अपना गार्ड डाउन करूंगा तो तुम मुझे मारोगी नहीं? तो वो ड्रैगन क्वीन उससे कह रही होती है एक बार जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो अगर तुम मरोगे तो मैं भी मर जाऊंगी। तो लूफिन उससे कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर वो कोई चाल चली तो लूफिन उसे मार डालेगा और इसी के साथ वो बिल्कुल शांत हो जाता है। तभी वो ड्रैगन क्वीन काफी तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ती है और उसे पकड़ लेती है। लूफिन भी ये देखते हुए हैरान होता है ये तुम क्या कर रही हो? तभी वो लेडी आते हुए उसे किस कर लेती है और इसी के साथ ये ड्रैगन किंग कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लूफिन तो ये देखते हुए बिल्कुल शॉक में है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया। और वो उससे कहता है कि आखिर तुमने ये क्या किया? तो वो ड्रैगन क्वीन उससे कहती है ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने का रिचुअल है, क्या तुम देख नहीं सकते? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही थी, ये ड्रैगन किंग का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। यहाँ पर लूफिन अभी भी शॉक में है और कहता है ठीक है, लगता है यह सच में हो गया। हम देखते हैं वो काफी ज्यादा थका हुआ होता है, उसकी आंखें बंद हो रही होती है और अचानक से वो कोलैप्स हो जाता है। इसी के काफी समय बाद हम देखते हैं कि लूफिन की आंखें खुलती है, जहाँ पर जियाओ जी उसे जगा रही होती है। तभी लूफिन अचानक से उठ के बैठ जाता है और कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आखिर वो कितने टाइम तक सोया था। इसी के साथ वो मन ही मन कहता है डीमन डिवोरिंग ड्रैगन किंग के साथ फाइट में मैं पूरी तरीके से थक गया था। वैसे भी जैसा कि मैंने सोचा था ड्रैगन किंग की लेवल ये किसी ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा आगे है। यहाँ पर जियाओ जी उसकी चिंता कर रही होती है, जो कि देखते लूफिन उसे सहलाता है और कहता है ऑल राइट, ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरीके से एनर्जी से भरे हुए हो। तो वो मन ही मन सोचता है कि अच्छी बात ये थी कि उसके बेहोश होने से पहले ही उसने डीमन डिवोरिंग ड्रैगन किंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था। तभी हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन क्वीन होती है वो उसके सामने बैठी हुई होती है और ये कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लग रहा। तो वो उससे कहती है तो क्या तुम जाग गए हो?
और क्या तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहते हो लिटिल ड्रैगन टेमर? और हाँ गाइस, मुझे नहीं पता कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन ये मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। तो लूफिन कहता है मुझे तुम्हें मना करना होगा, और हाँ तुम यहाँ पर कितने समय से हो? तो ड्रैगन किंग उससे कहती है तुम इतना सावधान क्यों हो? हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और मैं ऐसा तोड़ूंगी नहीं। वैसे भी मैंने तुमसे पहले भी कहा था अगर तुम मरोगे तो मैं भी मरूंगी, तो इसलिए तुम अभी रिलैक्स हो जाओ। जब तक तुम हमारे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। तो लूफिन कहता है मुझे अभी भी सावधान रहना होगा, हो सकता है कि तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई ना कोई ट्रिक छिपी होगी। यह सुनते हुए वो ड्रैगन किंग जोरों से हंसने लगती है और वो कहती है क्या कोई ट्रिक? तुम्हारी ये बातें मुझे हर्ट करती है। वैसे भी मैं इस बात को इनकार नहीं करूंगी कि मैं तुमसे इसलिए हारी क्योंकि मैं काफी ज्यादा घायल थी, और तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद मैं अपनी रिकवरी को एक्सेलरेट करने के लिए अपनी पैट स्पेस को यूज कर सकती हूँ, और मुझे हील करने की मदद के रूप में मैं तुम्हें इसके रिवॉर्ड के रूप में अपने आप को 3 टाइम्स समन करने का इजाजत दूंगी, ताकि तुम अपने उन एनिमीज के साथ डील कर सको जिन्हें तुम खुद हैंडल नहीं कर सकते हो, और ये हम दोनों के लिए ही एक विन विन डील है। तो बताओ तुम आखिर इसके बारे में क्या सोचते हो? तो लूफिन ये सुनते हुए कहता है ऐसा लगता है कि ये दोनों के लिए ही फायदेमंद है, लेकिन तुम्हें सबसे पहले मेरे 3 कंडीशन को फॉलो करना होगा। तो ड्रैगन किंग उससे कहती है लगता है तुम कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो। तो लूफिन उससे कहता है तुमने बस अपने सर्वाइव के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और मैंने तुम्हें हराया था, तो इसलिए जीत मेरी हुई, इसलिए मुझे चूज करना है क्या चाहिए और क्या नहीं। ये सुनते हुए वो ड्रैगन क्वीन उसे बहुत ही बुरी तरीके से देखने लगती है। तभी लूफिन उससे कहता है तो फिर ठीक है, अगर तुम इसे रिफ्यूज करती हो तो सिंपली मैं तुम्हें कभी भी समन नहीं करूंगा या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दूंगा। इसका मतलब अगर मैं मरूंगा तो मेरे साथ तुम भी मर जाओगी, या फिर तुम कभी भी अपने फ्रीडम को रिगेन नहीं कर पाओगी। ये सुनते हुए वो ड्रैगन क्वीन मुस्कुराने लगती है और उससे कहती है ऑलराइट मेरे लिटिल ड्रैगन टेमर, तो आखिर तुम्हारी 3 कंडीशन क्या है? ये कहते हुए वो उसके फेस को टच करने लगती है, जो कि देखते हुए लूफिन शर्माने लगता है, जहाँ पर वो अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है सबसे पहले मुझे ये पॉइजन का पूल चाहिए। तो वैसे भी तुम काफी टाइम से इसे सोख रही हो, इसका मतलब अब ये तुम्हारे कोई काम का नहीं है। तो वो ड्रैगन क्वीन कहती है ठीक है मैं इसे हील के लिए यूज करती थी, लेकिन तुम्हारे पेट स्पेस के कंपैरिजन में ये पॉइजन पूल काफी स्लोली हील करता है, तो वैसे भी ये तुम्हें तुम्हारे बेबी ड्रैगन के लिए चाहिए है ना? तो लूफिन कहता है मैं इसका आंसर नहीं देना चाहता। तो वो ड्रैगन क्वीन उससे कहती है क्या तुम्हें मेरे पीछे एक ड्रैगन किंग का स्केलेटन दिख रहा है? एक समय यह स्केलेटन मेरे पार्टनर का था, द अंडरवर्ल्ड पॉइजन ड्रैगन किंग। ये पॉइजन पूल उसके ही मांस और खून से बना हुआ है, जो कि उसके ड्रैगन किंग के पावर से इन्फ्यूज्ड है। लेकिन बाद में लोगों ने इस बैटल को 3 ड्रैगन वॉर बुलाया। बहुत पहले की बात है जब मैं और वो किसी और ड्रैगन किंग के साथ फाइट कर रहे थे, द माइराइड आर्मर्ड ड्रैगन किंग, जिस वजह से ये जगह उस जगह में बदल गई जिसे ह्यूमन फॉरबिडन जोन द फॉलन ड्रैगन वैली कहते हैं। वो फाइट इतना ज्यादा ब्रूटल था कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये देखते हुए लूफिन मन ही मन कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो पॉइजन ड्रैगन किंग और ये ज़ियाओज़ी में क्या रिश्ता है। तो इसका मतलब फॉलन ड्रैगन ये अंडरवर्ल्ड पॉइजन ड्रैगन किंग के फॉल को रेफर करता है। तभी वो ड्रैगन किंग कहती है और आखिर में मैंने दी अंडरवर्ल्ड पॉइजन ड्रैगन किंग को भी मार डाला। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफिन बहुत चौकन्ना हो जाता है। वो मन ही मन कहता है मुझे पता था कि मैं इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। किसी दूसरे का अंडा चुराना और अपने पार्टनर को मार डालना ये बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। तभी वो ड्रैगन क्वीन उससे कहती है ठीक है अब जल्दी से अपने बचे हुए कंडीशन को बताओ। तो लूफिन उससे कहता है मैं तुम्हारे खून के एक बूंद चाहता हूँ ताकि मैं उसे अपने इस सीड में अप्लाई कर सकूं। ये कहते हुए वो एक सीड बाहर निकालता है जो कि सीड ऑफ द डिवाइन ड्रैगन ट्री होती है। ये देखते हुए वो ड्रैगन क्वीन काफी ज्यादा हैरान होती है और जोरों से हंसने लगती है। मैंने ना ही कभी ये सोचा था और ना ही कभी इमेजिन किया था। एक टाइम की बात है जब ये सारे इंफीरियर सब ड्रैगन्स ने द डिवाइन ड्रैगन ट्री के सीड को ऑक्यूपाई कर लिया था। तो एक ड्रैगन किंग होने के बावजूद भी एक इंसान को अपना रिवेंज लेने का जिम्मेदारी सौंपना ये सच में बहुत ही ज्यादा अपमानजनक है। लेकिन बहुत अच्छे, मैं तुम्हारे इस कंडीशन को एक्सेप्ट करती हूँ। और ये कहते हुए वो उसके पास आती है। तुम इस सीड का यूज अपने ड्रैगन्स को ड्रैगन किंग में बदलने के लिए यूज कर सकते हो और जब टाइम आएगा तो मैं उसके मांस को फाड़ कर उसकी सारी पावर को अब्सॉर्ब कर लूंगी। तो लूफिन कहता है मैं तुम्हें ये कभी नहीं करने दूंगा। ड्रैगन क्वीन कहती है समय आने पर तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा।
दिया। इसी के साथ वो उसके और पास आ जाती है और उससे कहती है, और अब लिटिल ड्रैगन टेमर, काफी समय तक तुम्हारे साथ खेलने के बाद मैं अब थक चुकी हूँ। तो लूफी ने देखते हुए कहता है, आखिर तुम अब फिर से क्या करने का प्लान बना रही हो? तो वो अजीब से इशारे करते हुए कहती है, अब मैं रेस्ट करने के लिए तुम्हारे पेट स्पेस में जा रही हूँ। तभी लूफिन कहता है, रुको, मेरी तीसरी कंडीशन बाकी रह गई है, मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर वो माय रेड आर्मर ड्रैगन एग कहाँ पे मिलेगा। लेकिन तब तक वो ड्रैगन क्वीन वहाँ से चली जाती है। तभी वो अपने माइंड के थ्रू लूफिन से कहती है कि उसे सब्र रखना चाहिए उसकी करंट स्ट्रेंथ के साथ, यहाँ तक कि अगर ड्रैगन क्वीन भी उसकी मदद कर दे तब भी वो उस ड्रैगन एग को ऑब्टेन करने तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन जब ड्रैगन क्वीन अपना पूरा रेस्ट ले लेगी तो वो लूफिन के पास जरूर आएगी। ये देखते हुए लूफिन मन ही मन कहता है, क्या उसने मेरे ऑर्डर को इग्नोर किया और मेरे सामने डिसअपियर हो गई। ऐसा लगता है कि उसने मेरे धमकी को सीरियसली नहीं लिया। हालांकि मुझे उसकी खून की बूंद मिल चुकी है और मेरी ये हिडन क्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। हम देखते हैं कि उसकी जो डिवाइन ड्रैगन ट्री सीड है वो अभी प्रोग्रेस में चली जाती है, जहाँ पर लूफिन जियाओजी से उन सारे के सारे टॉक्सिन को ऑब्जर्व करने के लिए कहता है। लेकिन जियाओजी अभी भी ड्रैगन क्वीन से डर रही होती है। लूफिन उसे समझाता है कि वो अब यहाँ से जा चुकी है तो जल्दी जाके सारा का सारा टॉक्सिन ऑब्जर्व कर ले। तभी वो अपने सिस्टम में देखता है, जहाँ पर वो ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है। वो देखता है कि इस बैटल की वजह से सारे ड्रैगन को काफी ज्यादा डैमेज हुआ, सिवाय जियाओजी और जिंगचन के। सभी को रिकवर होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। जहाँ पर ये देखते लूफिन मन ही मन कहता है, जियाओजी इस बैटल के दौरान बिल्कुल भी नहीं थकी और ये सब उसके डीबफ सपोर्ट की वजह से हुआ है। साथ ही जिंगचन की स्टार सर्च उसे ये गारंटी देती है कि वो कभी भी नहीं थकेगी। इसी के साथ जियाओ फई की रिकवरी रेट एमरल्ड ड्रैगन ब्लड लाइन की वजह से 50x हो चुकी है, तो उसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि वो सबसे जल्दी ठीक हो रही है। तभी वो जियाओजी को देखता है जो कि फूल के एकदम पेटू हो चुका होता है, यानी कि उसने सारा का सारा टॉक्सिन अब्सॉर्ब कर लिया है, जो कि देख लूफिन कहता है इनक्रेडिबल। तो इसने इस पूरे के पूरे पॉइजन पूल को अब्सॉर्ब कर लिया है। तभी उसका सर घूमने लगता है। वो मन ही मन कहता है, ऐसा लगता है कि मुझे और रेस्ट की जरूरत है, लेकिन मेरी सोल विंग्स भी थक चुकी है और इस केस में मुझे जिंगचन की मदद चाहिए। इसी के साथ वो जिंगचन को स्टार पैसेज कास्ट करने के लिए कहता है, जो कि एक पोर्टल ओपन कर देता है और इसी के साथ वो उसी पोर्टल के अंदर जाते हुए जियाओजी से कहता है, जियाओजी जल्दी करो, तुम वापस जाके इसे अब्सॉर्ब कर सकती हो। तभी वो अचानक हैरान हो जाता है। वो देखता है कि जियाओजी ने ऑलरेडी उन सारे के सारे टॉक्सिन को अब्सॉर्ब कर लिया है और अब उसकी लेवल 47 तक बढ़ चुकी है। लूफिन ये देख के हैरान है कि वो इतनी जल्दी 17 लेवल एक झटके में ही इंक्रीज हो गया। दूसरी तरफ हमें अगली सुबह ओल्ड हुआंग मेंशन के रिसेप्शन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जो कि पहले से ही टूटा फूटा है। हम यहाँ पर एक बच्चे को देखते हैं जो कि कुछ खा रहा होता है। मुझे इसका नाम याद नहीं है तो मुझे माफ कर देना। तभी वो चिप्स को उठाते हुए उस आदमी पर जोरों से फेंक देता है और कहता है, तुम काफी ज्यादा शोर मचा रहे हो, प्लीज चलना बंद करो। ये देखते हुए वो आदमी डर जाता है और उसके सामने झुक जाता है। सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैं बस ये चिंता कर रहा था कि आप काफी समय से वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि मेस यही ऑलरेडी यही मेंशन पे लौट चुकी है। तो वो छोटा बच्चा उससे कहता है, क्या तुम फालतू में चिंता कर रहे हो? इसके अलावा मुझे पता है कि वो सीक्रेट रियम से बाहर आई है या फिर नहीं, और अब मुझे और इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी यंग लेडी ऑलरेडी इमर्ज हो चुकी है। इसी के साथ हमें कोरमाइन जोन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक पोर्टल को देखते हैं और वहीं से ही मिस यही बाहर निकलती है, जो कि काफी ज्यादा थकी हुई होती है। तो वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं वो मिस यही को देखते हुए उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या वो ठीक है, उन्हें रेस्ट करने की जरूरत है। तो मिस यही उन्हें मना करते हुए कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो खुद ब खुद आगे बढ़ सकती है। वो मन ही मन सोचती है कि लूफिन की ग्रोथ रेट काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। सिर्फ 6 महीने पहले वो उसे मिली कॉम्बैट टेक्निक सिखा रही थी, लेकिन अब उसे बहुत ही ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत है, नहीं तो अब वो उसकी सीनियर नहीं रह पाएगी। तभी उसकी तरफ काफी तेजी से कोई आ रहा होता है, जिसे देखते हुए मिस यही कंफ्यूज होती है। वो सोचती है कि क्या वो इतना ज्यादा थक गई है कि अब वो आसमान में कुछ अजीब चीजें देख रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि वो छोटा सा बच्चा होता है, जो कि अपने साथ उस हल्क को लेके आता है और मिस यही पर अटैक कर देता है। ये देखते हुए वहाँ के सारे वर्कर्स काफी हैरान होते हैं। हम देखते हैं कि वो हल्क मिस यही को पकड़ लेता है, जहाँ पर वो बच्चा कहता है, लेवल 96 4th टियर एक्सपर्ट और 3 क्लैंस का लीडर मिस यही, तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा थकी हुई हो, है ना? ये देखते हुए मिस यही हैरान होती है और उससे कहती है कि आखिर वो कौन है? तो वो बच्चा कहता है कि हम। इसी के साथ वो उस हल्क को दिखाता है और कहता है कि ये जुआंग मैंग है, जो कि जुआंग फैमिली का हेड है, लेकिन अब वो उसका पपेट है। और वो निंग क्यू है, जो कि निंग फैमिली का सेकंड मास्टर है और वो काफी दिनों से मिस यही से मिलने का इंतजार कर रहा था।